देखिए, कल हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.4 यानी ए डॉट बी पढ़ के पढ़ा ए क्रॉस बी पढ़ा। अब हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल नंबर 26 कह रहा है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। कहां पर? एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि जो हम यहां पर ये एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये क्या है? जेड। एक्स एक्सिस का कह रहा है इसी का यूनिट वेक्टर बताइए, ठीक है। आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर आर हो मान लीजिए, तो आर का क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे। अब प्लस क्या हो जाएगा? जीरो के, नॉट जेड के। जेड तो है ही नहीं है, वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है ना। तो इसको आप लिख देंगे आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये मिला। अब आप यहीं पर मॉडुलस ऑफ आर ले लीजिए इसका। तो जब मॉडुलस ऑफ आर लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बराबर किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। यहां से जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो दिखा रहा है ना, ये सर्किल का इक्वेशन दिखा रहा है। अरे भाई, सर्किल का इक्वेशन तो यही तो होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर्किल क्या हुआ करता था ऐसे? इस सर्किल के इक्वेशन में ये सर्किल बनता था, सेंटर 0 0 हुआ करता था और रेडियस कितना होता था? ए होता था। यहां की बात जो कर रहे हैं, यहां देखिए, यहां जो सर्किल फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, ये चीजें ऐसे हो रही हैं जो यहां पर इसका सेंटर तो 0, 0 है और इसका ये मॉडुलस कितना है? आर है कि नहीं है? आर है। इसलिए इसी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जेड। दिस इज योर आंसर। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जहां हमेशा इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा इफ इतना 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 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी। पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी क्या लिखेंगे हम? ओ ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। ओ बी बराबर है 2i प्लस 5j। ओ सी इक्वल टू है आपका 3i प्लस 2j माइनस 3k। और ओडी इक्वल टू है i माइनस 6j माइनस k। इसकी बात कर रहा है ए बी एंड सी डी। हमने लिखा ए बी बराबर क्या होगा? बहुत सुंदर, ओ बी माइनस ओ ए बराबर ओ बी की वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे और माइनस के। माइनस किया i प्लस 4j माइनस के, ये तो हो गया। अब बात कर रहे हैं किसका? सी डी का। सी डी बराबर हो जाएगा ओडी माइनस ओ सी बराबर ओडी की वैल्यू है i माइनस 6j माइनस के माइनस ओ सी 3i माइनस 2j, अब प्लस क्या हो गया? 3k बराबर कितना हो गया? माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k। ध्यान दीजिएगा, ए बी हो गया, सी डी हो गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से आप यह देखिए, ए बी और सी डी को ध्यान से देखिए। हम क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या लिख सकते हैं? सी डी बराबर माइनस 2ab हो सकता है कि नहीं? बोलिए भाई, माइनस 2ab हो सकता है। देखिए, अगर हम ए बी में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला मिल जाएगा। क्या मतलब है इसका? ये यहाँ कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर का एक्सप्रेशन यही तो होता है, लेमडा ए बी, है ना। थोड़ा सा ये क्या है, ये वेक्टर अगर ऐसे है
तो दूसरा वेक्टर कैसे है, इधर है, लेकिन है तो ये कोलिनियर। तो जब कोलिनियर होंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, पाई होगा। होगा कि नहीं, बोलिए, पाई होगा, पाई माने 180 अंश होगा। ठीक है, दूसरी बात, हम तो आपसे कर दिया, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अगर एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल में निकाल के दिखा देता हूं आपको। देखिए, एंगल बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी। ये फॉर्मूला है। हमको क्या चाहिए, ए बी डॉट सी डी चाहिए। ए बी ये है, सी डी ये है, क्या मिलेगा, -2। क्या हुआ, -2 प्लस 4 और -8 कितना हुआ, -32। कितना हो गया, -32 और -2 के -2 बस डिवाइडेड बाई अंडर रूट। इधर क्या हो जाएगा, ए बी का करेंगे 1 प्लस 16 प्लस 1, क्यों, और इसकी बात करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 64 क्यों प्लस 4 क्यों, हो गया। ऊपर कितना बचा, -36 अपॉन अंडर रूट। इधर क्या बचा, 18, और इधर क्या बचा, 72 बचा। ठीक है, ये देखिए -36 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 यानी 3√2 इंटू, यहां क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 72 6√2 हो गया बेटा। ये क्या हो जाएगा, -36 अपॉन ये 6×18 और ये 2 का मल्टीप्लाई 36, ये दोनों कट गया, -1। आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर अगर -1 है तो किसकी वैल्यू -1 होती है, cos पाई की। यहां से थीटा इक्वल टू पाई। देखिए यहां से भी आपने निकाल दिया, कुछ था ही नहीं इसमें, क्यों आपने निकाल दिया, इसको कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए, बड़ी अच्छी बात। एग्जाम्पल 28 की बात कर रहे हैं, कह रहा लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर। ए बी सी जो है 3 वेक्टर्स हैं, सच दैट ये इतना इतना इतना, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या है 3, फिर मॉड ऑफ बी इक्वल टू 4, मॉड ऑफ सी इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर 2। बड़ी अच्छी बात, इस बात को समझ जरूरत है। देखिए इसको समझने की जरूरत है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर 2। क्या मतलब है इसका, बताता हूं। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए को हमने लिया तो ये बी प्लस सी पर परपेंडिकुलर है, बात समझ रहे हैं, यानी ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0 परपेंडिकुलर केसों में। अगर हम बी की बात करते हैं तो ये अदर 2 यानी ए प्लस सी पर परपेंडिकुलर है, और अगर मैं सी की बात करता हूं तो अपने से दूर जो छोड़ करके है वो बराबर 0 है। ये इतनी चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहा फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं करता हूं इसको। देखिए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी डॉट, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जैसा हमको गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे देखिए बराबर ए का मल्टीप्लाई हम करने चले इन तीनों में, तो ए का हमने ए के साथ कर दिया कि नहीं। बाकी ए का मल्टीप्लाई जब हम बी प्लस सी में करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे ए डॉट बी प्लस सी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। प्लस अब हम चले बी पर, तो बी का बी में कर दे बी डॉट बी, अब प्लस बी डॉट क्या ए प्लस सी के साथ हो गया, ठीक है। सी का करने चले तो सी डॉट सी प्लस सी डॉट क्या ए प्लस बी, क्यों जी मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने।
अब आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। ये भी वैल्यू ये 0 के बराबर दे रखे हैं, ये भी वैल्यू 0 के बराबर दे रखे हैं। बच क्या गया आपका? मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू पता है हमको, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर गिवन है पहले से। ये 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी प्लस सी का क्या? होल स्क्वायर का। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू लेंगे बेटा, तो ये क्या होगा? √50, और √50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5√2। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा समझना था इसको। आप समझ गए, क्वेश्चंस को लगा दिया आपने। देखिए, करेक्ट 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन इतना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसको? ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 4 और मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू क्या है? 2। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां ए डॉट 0 करेंगे आप तो 0 ही हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई कर दें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0 हो गया। ये क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर क्या हो गया? 0। इक्वेशन 1 की बात कर रहा है। क्यों? समझ गए आप? अब इसी का डॉट प्रोडक्ट आप बी के साथ ले लीजिए, फिर सी के साथ ले लीजिए। बताए थे आपको कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी के साथ लेंगे तो बी डॉट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर होगा यहां देखिए बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। और ये जानते हैं ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है ना। अब प्लस बी डॉट सी, क्यों? इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, ये बराबर किसके है? 0 के। इक्वेशन सेकंड, क्यों? ठीक है। अब फिर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 0। यहां से करेंगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी बराबर 0। जानते हैं ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, क्यों? बी डॉट सी प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। बात तो समझ गए हैं? अब तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तीनों को ऐड कर दीजिए। आइडिंग फर्स्ट, सेकंड और क्या? थर्ड। अब देखिए जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 बार हो रहे हैं, सब 2 बार हो रहे हैं ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। तो क्या मिलेगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर बराबर 0। बात हमारी समझ पाए? ये वैल्यू किसके बराबर है? लेमडा के।
जिसकी ये लेमडा लेमडा नहीं न्यू, जिसकी बात कर रहे हैं, प्लस मॉडुलस ऑफ ए कितना है 3, क्या हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 न्यू बराबर 9 4 13 16 29 प्लस 29 बराबर 0, यानी मीन इक्वल टू हो जाएगा -29/2। दिस इज योर आंसर। इसी की बात कर रहे थे। बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए आसान है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए भाई नीचे आइए, हम लोग एग्जाम्पल 30 पर चलते हैं, जो मिसलिनियस का लास्ट एग्जाम्पल सही है। ध्यान से पढ़ेंगे। इफ विथ रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, ठीक है। अल्फा इक्वल टू इतना क्या दे रखे हैं, अल्फा इक्वल टू 3i माइनस जे दे रखे हैं। बीटा की वैल्यू दे रखे हैं, ये बीटा इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k दे रखे हैं। देन एक्सप्रेस बीटा इज इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा इन्होंने ये भी दे रखा है, यहां लिख देते हैं। इन्होंने लिख दिया बीटा जो है किस फॉर्म में है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इस फॉर्म में है बीटा, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को पकड़िए, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। क्या मतलब है, देखिए बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। क्या मतलब है, अगर हम बीटा 1 को निकालना चाहें तो लेमडा इंटू अल्फा हो जाएगा कि नहीं। भाई पैरेलल लाइन इसलिए लिखी जाती है ना, चाहे 2 का मल्टीप्लाई करिए, चाहे 4 का करिए, चाहे 8 का करिए, चाहे 20 का करिए, चाहे जिसका करिए उसके पैरेलल मिल जाती है। तो मैंने एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, अल्फा में। तो अब ये क्या हो गया, ये बीटा 1 अल्फा के पैरेलल हो गया, ठीक है। यहां से हम बीटा 1 बराबर लिखते हैं लेमडा अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां आपको पता है क्या है, 3i माइनस जे। हो गया कि नहीं, बड़ी अच्छी बात। यहां हम देखिए, यहां पर गिवन है बीटा बराबर बीटा 1 प्लस क्या, बीटा 2 गिवन है। यहां से देखिए बीटा 2 की वैल्यू जब लेना हम चाहेंगे तो बीटा माइनस बीटा 1 हो जाएगा कि नहीं, बीटा 1 होगा कि नहीं। अच्छा बीटा की वैल्यू पुट करिए, बीटा क्या है, बीटा है 2i प्लस जे माइनस क्या है 3k। अब माइनस बीटा 1, बीटा की 1 वैल्यू तो यहां निकाले हैं आप, लेमडा इंटू क्या 3i माइनस जे निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसमें जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 लेमडा इंटू आई होगा कि नहीं। जे वाले चलेंगे प्लस, यहां बचेगा 1, ये माइनस 1 इसको प्लस कर देगा, 1 प्लस लेमडा इंटू जे। बात समझ पा रहे हैं, के तो यहां है नहीं है, तो के यहां क्या हो जाएगा माइनस 3k। ये किसकी वैल्यू है भाई, बीटा 2 की। क्यों मिल गया बीटा 2 की। आगे की बात कर रहे हैं हम, देखिए आगे की बात है, आगे क्या है, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। बीटा 2 क्या है, परपेंडिकुलर टू अल्फा है। देखिए बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा यही दिया है। तो आप जानते हैं कि बीटा 2 डॉट अल्फा बराबर क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब बीटा हम कायदे से बना दें, ये बीटा हो गया। अब हम बीटा 2 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। देखिए 2 माइनस 3 लेमडा इंटू आई प्लस और क्या है 1 प्लस लेमडा इंटू जे माइनस क्या है 3k। क्यों जी, डॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो यहां लिखा है आपने क्या 3i माइनस जे, और ये बराबर किसके है दुर्गा जी, 0 के बराबर है। जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई भराता है, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी 2 नहीं 3 है ना, 2 माइनस 3 लेमडा हो गया कि नहीं। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 1 आएगा ना, 1 प्लस लेमडा बराबर क्या हो गया 0, के वाला तो 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बड़ी अच्छी बात।
ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका माइनस लेमडा, माइनस 1 और माइनस लेमडा। क्यों? ये बराबर क्या हो गया? 0। ये देखिए 9 और 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस 10 लेमडा बराबर 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2 मिल गई कि नहीं? अगर लेमडा की वैल्यू जब 1/2 मिल जाएगी तो यहीं से हम बीटा 1 निकाल लेंगे तुरंत। लिखिए हेंस, हेंस ध्यान दीजिएगा, बीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 क्या है? 3i माइनस जे, है कि नहीं है? ये मिल जाएगा आपको 3/2i माइनस 1/2 जे। ये तो किसकी वैल्यू हो गई? बीटा 1 की वैल्यू हो गई कि नहीं? पकड़ के रखिए इसको, बीटा 1 की वैल्यू को, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात कर ले। बीटा 2 तो यहाँ है, बीटा 2 कहाँ है? यहाँ है। बीटा 2 की वैल्यू रखते हैं। आइए, बीटा 2 बराबर क्या है भाई? 2 माइनस क्या है? 3 लेमडा। तो 3 की लेमडा की जगह क्या रखेंगे? 1/2, तो क्या हो जाएगा? 3/2 होगा ना? 3/2 इंटू आई। इसके बाद क्या है? प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू जे। क्यों? अब माइनस क्या है बेटा? 3k, है कि नहीं? 3k है ना? सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 1/2 आई प्लस ये कितना हो जाएगा? 3/2 जे, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3k। ये किसकी वैल्यू हो गई? बीटा 2। क्यों जी? अब थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं इसमें इन्होंने क्या कहा है कि बीटा बराबर किसके है? बीटा 1 प्लस बीटा 2 को दिखाता हूं आपको। देखिए, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर, बीटा 1 की वैल्यू क्या है? 3/2i माइनस 1/2 जे। अच्छा, बीटा 2 कितना है? 1/2i प्लस 3/2 जे माइनस 3k। दुर्गा जी बराबर, देखिए 3/2i 1/2i जोड़ेंगे तो 4/2, 4/2 माने 2i। बोलिए। अच्छा, यहाँ 1/2 और यहाँ क्या है? 3/2। 3/2 में से 1/2 घटा तो कितना बचेगा? 1 बचा, प्लस जे, और बाकी तो के है ये नहीं है, तो माइनस 3k। ये वैल्यू 100% बीटा के बराबर होगी। बीटा की वैल्यू किसके बराबर? देखिए बीटा बराबर है ना 2i प्लस जे माइनस 3k, है कि नहीं? तो यहां से ये बराबर किसके है? बीटा 1 के। इसलिए यहां पर बीटा 1 प्लस बीटा 2। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये हो गया प्रूफ। आपको देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन टिपिकल था लेकिन बहुत आसान था। थोड़ा समझने की बात थी। यदि आप पूरी चीजों को, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बस ऑपरेशन करना आप सीख जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा का गलत नहीं होगा। इस तरह से आज जो है हम सब लोगों ने पूरा मिसरी एग्जाम्पल्स को समाप्त किया। कल हम सभी लोग मिसरी एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।